तो पहले तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही उनसे। आप देख रहे हैं आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्याएं, अपराध, मर्डर, 6-6 साल की 3-3 साल की बच्चियां नहीं बच रही और ये जा रहे हैं बिहार में जाके भाषण देने। हमारे देश से जो है जब तक धर्मवाद चलता रहेगा ना, कभी इस देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये सब चीज लड़ाने वाला काम है। शराब बंद करके इन्होंने और काला धन उपजाने का काम किया। शराबबंदी के नाम पे ये 2 नंबर का पैसा चलाने का काम कर रहे। बिहार में कोई शराबबंदी नहीं। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने पहुंचाने का काम किया बिहार लोगों को। मदद क्या है कि वो मजदूरों को मारे हैं, मदद थोड़े नहीं कि वो तो मारे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बिहार की सियासत अब गर्म हो चुकी है और उसकी गर्मी अब एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में भी पहुंच चुकी है। आज जो उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री पहुंचे थे बिहार में, योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने जाकर वहां पर जो कहा है, पहले तो जाते ही जय श्री राम का नारा लगाया और उसके बाद कहा कि मैं अयोध्या से आया हूं नवरात्र में श्री राम जी का प्रसाद या कुछ भी समझ लें, उनकी घोषणा या उनकी जो बातें हैं वो लेकर। और सबसे बात, जब 15 साल जब नीतीश बाबू वहाँ पर सरकार चला रहे हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाना जाते हैं, तो फिर कि ऐसी क्या बात है जब जो रैली पे स्टार प्रचारक जब पहुँचते हैं भाषण करने, तो वो विकास की बात नहीं करते, वो आतंकवाद की बात करते हैं, वो रोज़गार की बात नहीं करते, वो बात करते हैं पाकिस्तान की। जैसे कि आज योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा, उन्होंने जाके कहा कि हमारी जो सरकार है वो आतंकवादियों को दूर करेगी और पाकिस्तान में घुस के मारती है। इससे पहले जो सीएम के मुख्य उम्मीदवार माने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माने जा रहे थे, नित्यानंद राय, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर बिहार में किसी और की सरकार बनती है तो यह आतंकी का गढ़ बन जाएगा। तो हमारे साथ हैं कुछ लोग, इनसे बात, हमारे साथ हैं अंशु ठाकुर। इनसे कहेंगे कि जी अंशु ठाकुर, आप भी ठाकुर हैं और जिस तरीके से ये योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं और आजकल कहा जाता है उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद बहुत चल रहा है, तो छोड़िए वो दूसरी बात, ये बात करते हैं जिस तरीके से बिहार में 15 साल से शासन है एनडीए की, तो वो जब रैली पहुंचते हैं इनके बड़े बड़े नेता, तो विकास की बात क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि बात कौन कर रहा है विकास की है। अगर आपका घर जल रहा हो तो आप अपना घर पहले बुझाएंगे या दूसरे के घर को बुझाने जाएंगे? जो माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब हैं ये उत्तर प्रदेश की, तो पहले तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही उनसे। आप देख रहे हैं आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्याएं, अपराध, मर्डर, 6-6 साल की 3-3 साल की बच्चियां नहीं बच रही और ये जा रहे हैं बिहार में जाके भाषण देने। राशन देने के टाइम तो इनको दिमाग में नहीं आया, राशन देने की जगह इन्होंने डंडा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय अगर बिहार वासियों पे, जो बिहार के लोग, जो दिल्ली और ये गाजियाबाद वगैरह नोएडा के लोग हैं, ये बिहारी यहाँ ज़्यादा रहते हैं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, और अगर उन पे लाठी बरसाने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और योगी आदित्यनाथ के शासन ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो गाजीपुर की बॉर्डर हो या हमारे यूपी बॉर्डर हो, दिलशादगढ़ में सबसे ज़्यादा लाठियाँ मजदूरों पे पड़ी हैं तो योगी आदित्यनाथ के आदेश पे पड़ी हैं। और जब हम खाना खिलाते थे, हम जब पुलिस से बात करते थे तो पुलिस खुद कहती थी हम क्या करें, हमें आदेश आया है कि हम अपने सीमा में ना घुसने दें, और ये ऊपर का आदेश है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या मतलब जय सिया राम और जय श्री राम का नारा लगा के ये जो जाके वहाँ पे भी देखिए दंगे, मतलब एक दंगे धर्म वाली बात करने जा रहे हैं। अरे आप विकास के नाम पे वोट तो आप जब मांगोगे ना, आपने विकास किया हो। बिहार में इन्होंने क्या किया है? आप देखिए बिहार की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आज भी पता नहीं 11 साल की बच्ची के साथ कहीं बलात्कार हुआ है, लेकिन इनको क्या ये अच्छा ये कह रहे हैं मैं राम की धरती से आया हूँ। ये कोई उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के, नाम के पीछे ठाकुर लगा लिया, आज मुख्यमंत्री बन गए तो कह रहे हैं हम श्री राम की जन्मभूमि से हैं। अरे आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री राम की जन्मभूमि, आज अगर राम जी होते तो वो कभी उत्तर प्रदेश में जन्म नहीं लेते, क्योंकि अगर हम अपने धरती की सीता को, अगर हम अपने प्रदेश की सीता को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप देखें प्रदेश में कितनी बलात्कार हो रहे हैं। एक राम जी वो थे जिन्होंने एक पत्नी के लिए पूरा लंका जला दिया, लंका में आग लगा दी, लंका जीत लिया, रावण जैसे अत्याचारी असुर को मार डाला। और एक ये मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी। सीता मैया भी तो भैया राम जी ने सीता मैया के लिए तो संघर्ष किया था, इन्होंने जसोदा बहन को तो छोड़ दिया। योगी जी हैं, इनका कोई परिवार ही नहीं है। एक हमारे राम जी वो थे श्री रामचंद्र जी, राम की कहते हैं, आज मैं राम के नाम पे इनकी खाल खींचने का काम करूंगा। एक हमारे राम जी वो थे जो दशरथ के नाम, दशरथ जी उनके पिताजी के कहने पे, जो आज जो आदमी कल राजा बनने वाला है, राजकुमार, उनके पिता ने एक बार कहा कि आप 14 साल का वनवास दोगे, हमने वचन दिया है। तो वो राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, क्योंकि पहले राम थे, वो 14 साल की वनवास काटने के बाद वो मर्यादा हुए, तो वो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने 14 साल का वनवास काट के। लेकिन ये लोग बताइए, ये कुर्सी पाने के लिए दंगा भड़काने का काम करते हैं, जाति और धर्म पे मारने का काम करते हैं, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, और जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता वहाँ दलित
और ये कहीं बैकवर्ड कहीं फॉरवर्ड। ये बताइए हनुमान जी किस, ये योगी जी किस हनुमान और किस राम का बात करेंगे? इन्होंने तो, योगी जी का ये बयान था ना कि हनुमान जी दलित हैं। ये लोग वोट के लिए अगर दलित के क्षेत्र में जाएंगे तो इनके लिए दलित हनुमान जी हो जाएंगे, स्वर्ण के क्षेत्र में आएंगे तो इनके लिए स्वर्ण हनुमान जी हो जाएंगे। तो ये लोग सिर्फ धार्मिक भावनाएं जगा के, जो हम जैसे देखिए आप उत्तर प्रदेश में कितना दंगा होने का काम करें, सबसे ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को अगर प्रचार करना है तो पहले अपना प्रदेश सुधारें, उसके बाद जाके आप बिहार को जाके सुधारने का काम करें। अब देखिए एनडीए सरकार ने क्या किया है बिहार के लिए, कुछ नहीं किया, और बिहार की जनता एकदम इंतजार कर रही है कि किस तरह इनका जवाब देने का काम। प्रदेश में या देश में साहब जहाँ कहीं चुनाव की वो रैली करने जाते हैं, अगर इनके साहब का कोई दल का बड़ा नेता आता है तो वहाँ बिना फेस मास्क, बिना सैनिटाइज़र, बिना सोशल डिस्टेंसिंग करे 1000-10,000 की भीड़ आ जाती है। ये सिर्फ इन साहब के लिए नहीं, जितने भी दल हैं वो लोग करने का काम करते हैं। लेकिन आज अगर आपके हमारे घर में अगर हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारे चाचा विधायक नहीं है, हमारे चाचा या हमारे मामा कोई प्रशासन में नहीं है, तो हमें शादी ब्याह या घर की पूजा के लिए भी सरकार से और जिलाधिकारी से परमिशन लेके आना पड़ता है। हमें लिखना पड़ता है कि आप अपने बताइए कि आपकी शादी में कितने लोग आएंगे, उनका नाम और पता के साथ लिखना पड़ता है। हमारे एक भाई हैं, उन्हें विवाह के लिए मतलब वो लेने जाना था परमिशन, तो उन्हें 3 दिन जाके जिलाधिकारी के चक्कर काटने पड़े। बताइए अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो क्या देश में लोकतंत्र का अधिकार है कि जनता, अगर लोकतंत्र में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास ताकत होती है संविधान के अनुसार तो जनता के पास होती है। लेकिन ये सरकार जनता की ताकत को ख़त्म करके, लोकतंत्र की ताकत को ख़त्म करके सिर्फ अपने लिए और अपने पहचान वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इन्होंने काम करने का काम किया। पार्टी जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम बात करती है, आतंकवाद की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, विकास की बात क्यों नहीं करती? विकास की बात बताएं जी, सब अपनी देख रहे हैं। विकास तो गया तेल लेने, अच्छे दिन आने थे, वो सबको दिख रहे हैं कितने अच्छे दिन आ गए। मुझे नहीं लग रहा है जो कोरोना जो आया ना, ये भी साला राजनीति का कुछ फंडा है साला। समझ रहे हो बात? ये 4-5 महीने साला इन्होंने बीजेपी का एजेंडा था, पैसा साला उसने समेट दिया सारा कुछ। ठीक है जी, अब सारा कोरोना नहीं है। आज भी साला कोई कोरोना से मरा नहीं बेंचो। हॉस्पिटल घर पे रहो तो ठीक हो जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे तो मार रहे बेंचो। ठीक है, वही कोरोना घर पे लोग ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल जाके चौथे दिन आदमी मर जा रहा है बेंचो। क्या कोरोना है साला? ये भैया बीजेपी का कुछ है इसमें साला, इन्होंने कर दिया साहब, अब इनका भी जाएगा कुछ नहीं। मोदी ठीक है, बाकी उसके जो कुछ है चेले चपाटे वो ऐसी है भैया, सारा खत्म है। एनडीए नीतीश बाबू या नरेंद्र मोदी जी हो गए, नीतीश बाबू 15 साल से राज कर रहे हैं और गठबंधन की सरकार है वो एनडीए की। उसके बाद भी वहाँ के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 15 साल में नीतीश बाबू ने कुल मिला के 8 लाख सरकारी रोजगार देने का काम किया है। तो बताइए ये कोई आंकड़ा है रोजगार का? बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में भ्रष्टाचारी है, शराब बंद करके इन्होंने और काला धन उपजाने का काम किया। शराबबंदी के नाम पे ये 2 नंबर का पैसा चलाने का काम कर रहे। बिहार में कोई शराबबंदी नहीं हुई। तो क्या लगता है जब बिहार प्रवासी मजदूर जा रहे थे तो योगी पुलिस ने मदद की थी? कुछ नहीं मदद किया था सर, कुछ लाठी डंडों से उनका वो किया था सारा कुछ, कोई मदद नहीं किया था इनका। तो साले का यहाँ से भी सरकार जाए, यहाँ से भी इनका सरकार खत्म होगा, यूपी से भी। अच्छा, आपके पीछे बैठे भाई, क्या लगता है जिस तरह के वो वहाँ जाके भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आतंकवादी की बात करते हैं, विकास की बात नहीं की उन्होंने? देखिए अगर एक बात मैं बताऊं तो जब तक ये हमारे देश से जो है जब तक धर्मवाद चलता रहेगा ना, कभी इस देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपको अपना एजेंडा चेंज करना पड़ेगा जब भी आप देश हित के बारे में सोच पाओ। जी आगे आना, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बिहार, और उन्होंने कहा है कि जो श्रमिक जो प्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश जा रहे थे तो हमारे सरकार ने बहुत ज़्यादा मदद किया। कुछ मदद नहीं किया सर। ठीक है, ये जुमलाबाजी है इन लोगों का। ठीक है, सरकार ये बिहार में कभी बीजेपी नहीं जाएगी। ठीक है, और नीतीश वो जो जीत थी वो भी जाएगा, उनका कुछ नहीं है। यहाँ पे आएगा लालू की सरकार बनेगी वहाँ पे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप जिस तरीके के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू है। शंभू भाई, क्या लगता है जैसे योगी आदित्यनाथ आज बिहार पहुंचे हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे कहा कि ऐसा है, कुछ लोग जो बोले हैं, हमने इससे 20 साल पहले भी लालू का विराट देखा। अच्छा, जो ये कह रहे हैं काम अगर जब हम सरकार ने काम किया तो जनता उसको चाहेगा ही चाहेगा, चाहे हमें बोलने से क्या होगा, वो तो फैसला होगा ही। क्या लगता है आप भी क्या करते हैं? हम तो मजदूर हैं। आप मजदूर हैं, और बीच में जब लॉकडाउन लगा तब काफ़ी मजदूरों की बात हुई, तो योगी पुलिस ने प्यार और किया या नहीं? हम थे ही नहीं यहाँ पर लॉकडाउन के बाद। सुना तो होगा आपने? हाँ जी, सुने हैं। बहुत पुलिस, योगी पुलिस थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहुँचाने का काम किया बिहार लोगों को? वो तो मारने का काम किया। वो तो मारने का काम किया, पहुंचाने का काम थोड़े ने किया। बहुत मजदूर मर गए। चलते चलते हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, कहीं कोई साधन ही नहीं, ऊपर से पुलिस डंडे बरसा रही है, कहीं बॉर्डर पे रोका जा रहा है तो कहीं कुछ किया जा रहा है। लेकिन आज तो योगी मुख्यमंत्री जब बिहार पहुंचते हैं
तो वहाँ भाषण देते हैं, तो भाषण में कह रहे हैं कि हमने तो बहुत मदद की मजदूरों की। मदद क्या है कि वो मजदूरों को मारे हैं, मदद थोड़े नहीं कि वो तो मारे हैं। तो क्या लगता है बिहार में, आप बिहार के हैं? हाँ, हम बिहार के हैं। तो बिहार के हैं आप दोनों, तो क्या लगता है बिहार में काम किया है सुशासन बाबू ने? सुशासन बाबू पलटू काम तो किया है, लेकिन वो पलटने वाला काम किया है। सब पलटू काम किया है। ऐसा अगर आप कहें तो कौन सा नेता ने, हम मांझी को भी देखें, हर एक नेता को देख रहे हैं। आज इनके पार्टी छोड़ के दूसरे में जुड़ गए, फिर उनको दूसरे को छोड़ के तीसरे में जुड़ गए। तो ऐसा तो मान लो ये नेता लोग को है ही हैं। तो हम बुर्बक जनता ही हैं, हम यही जानते हैं बस। हम तो मूर्ख हैं, उतना हम नहीं जानते, लेकिन नेता लोग तो अपना अदलू बदलू वाला काम करते ही रहते हैं। तो इसमें तो है ही है। काम हुआ है कि नहीं? बिहार में ऐसे सरकार काम किया है, क्योंकि रोड का भी हम देखे, मकान का भी देखे, पानी का भी देखे, बिजली का भी देखे, गैस सिलेंडर का भी काम देखे। हर जगह हर घर में महिला इससे खुश है। काम किया तो ये भाषण पे जाके ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? काम हाँ, ये सब चीज़ लड़ाने वाला काम है। ये सब तो लड़ाने वाला काम है। कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जो बोलता है वो लड़ाने वाला काम है, चाहे कोई भी नेता हो। क्या कहेंगे इस पर? सही कह रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में लड़ाई तो होता नहीं अब है। ये राजनीति है, राजनीति वोट के लिए। भैया आप वहाँ गए, ये तो सही कह रहे हैं। तेजस्वी आएंगे। अच्छा, क्यों? तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे, वो अच्छे नेता भी हैं। लालू जी के लड़का है। लालू जी पहले कुछ भी किया, लेकिन काम किए थे, रेल मंत्री में अच्छा काम किए थे। वो आएंगे। पासवान भी अच्छे ही नेता है, वो भी जी, युवा है। जिस तरीके से आज भाषण आपने भी सुना होगा, फिर से वही आतंकवाद, वही पाकिस्तान। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि चुनाव में इन्हें पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू क्यों याद आ जाते हैं। अगर चुनाव लड़ने से पहले जाके क्यों नहीं चीन में घुस के मार रहे हैं? इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले साहब ने कहा था हमारे कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे। कहाँ है 10 सिर? हैं? आपने एक हमारे 44-40 जवान जो शहीद हुए, उसके ऊपर राजनीति करके आपने सरकार बना ली, लेकिन उसका अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया आपने। तो ये सिर्फ जवान के नाम पे ये लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं, सेना के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अरे आप चीन से जाके हिसाब लीजिए ना, हमारे बिहार रेजिमेंट के 20-22 जवान। इस तरीके से उन्होंने कहा कि आजकल रैलियों में जो पहले जो कोरोना काल चल रहा था उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, और जो रैलियों में काफ़ी भीड़ आ रही है। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो टोपी लगाना तो नहीं भूलते, लेकिन मास्क लगाना भूल जाते हैं। और लेकिन आम जनता अगर मास्क हटा दे तो उस पर जुर्माना लगता है। अगर बात हम फिर मुद्दे पर आते हैं कि जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम जब पहुंचे बिहार में चुनावी रैली करने, तो उन्होंने विकास की बात ना करके और उन्होंने फिर से कश्मीर की बात की, पाकिस्तान की बात की, आतंकवाद की बात की। तो यही जब बात है, जब हमने अब जनता से बात की आज लोग, तो जनता यही कहती है कि जो भी अगर जीतना है और अच्छा काम करना है तो आपको जनता की बात करनी पड़ेगी, मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, रोजगार की बात करनी पड़ेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।